क्वेश्चन दिया है 0.002 जो है वह 0.12 का कितना प्रतिशत है। 12 हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी होता है उसको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत में बदलना है, पूछ रहा है कि ये जो है वह इतना का कितना प्रतिशत है। तो जितना का बोलेगा ना भाई, जितना का बोलेगा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाग बटा पूरा गुना 100 बराबर जितना प्रतिशत आएगा, ठीक है। यही होता है इसका फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। पूरा के स्थान पे ये जो का है ना, जिसके साथ जितना का बोलेगा वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये और ऊपर आ जाएगा ये 0.002 अब गुना 100 बराबर जितना प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो हम लोग को अब समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो अगर आपको देखने में ये डरावना लग रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। करना क्या है कि पहले मिलाएंगे कि ऊपर दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 है, और यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 2 है, तो एक जीरो और जोड़ देंगे, एक जीरो और जोड़ देंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3 डिजिट इधर भी हो गया, 3 डिजिट ऊपर भी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को इधर का, चूंकि जो बाई तरफ अगर कोई संख्या इधर नहीं है बाई तरफ, तो जीरो का बीच में कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसे खुला है अगर ऐसे, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो टोटल कितना हो गया, 2/120, ठीक है। 120 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद रहता है तो 1 2 0 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको हटा दिए हम लोग, पॉइंट इधर जीरो वाला जो हिस्सा था उसको हटा दिए, तो बच गया इतना 2/120, है ना, गुना 100, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो, ध्यान रखिएगा कि नीचे जो रहता है और यहाँ जो गुना के बाद रहता है तो यहाँ से कटता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो रहता है वो गुना होता है, ठीक है, ऊपर वाले से गुना होता है। अब कितना बच गया, 2/12 गुना 10, क्यों, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ठीक है। अब ये जो है 1 दूना का 2 और 6 दूना का 12, ठीक है। तो अब कितना बच गया, 1/6 गुना 10, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ से कटता है, गुना होता है, कटता है, ठीक है। तो 6 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इधर से गुना होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 बटा, चूंकि 10 एकम 10 हो, बटा 6, ठीक है। और इसको हम लोग कितना से काट सकते हैं, 5 दूना का 10 और 3 दूना का 6, तो फाइनली इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। जितना छोटा तक एकदम लास्ट जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ेंगे, ठीक है। अब 5/3 आ गया। अब 5 को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एक पे 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, एक पे 3 पढ़ेंगे तो 3 आएगा। लेकिन जितना बार इसको कटना चाहिए जितना बार में इसको भी कटना चाहिए, तो ये 3 बार में कटेगा, ये 1 से 3 बार में कटेगा 3, और 1 से 5 बार में कटेगा, तो ये सबसे छोटा हो गया, इससे ज्यादा आप इसको नहीं काट सकते। अब ये आपका प्रतिशत हो जाता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में देगा, जैसे कि इंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर देता है, तो अगर ये आपको दे परीक्षा में, तो ये आपको ऑप्शन के रूप में दे सकता है। अगर ये नहीं देगा तो इसको और एक बार तोड़ सकते हैं, 5 को 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.66%, ठीक है। ये दोनों दे सकता है आपको, ठीक है, ये दोनों दे सकता है ऑप्शन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है आपको परसेंटेज में, ये या तो इसको टिक करना है या तो इसको टिक करना है। 0.002 इसको समझ लीजिएगा, जो हमें यहाँ पे बताया था कि एक शून्य लगा देना है, इधर बराबर कर देना है, और इधर जितना भी रहेगा खुला जीरो उसको हटा के डायरेक्ट डिजिट पे हम अपना आ जाएंगे।